हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार वेदांता क्लासेस छपरा से आज आप सबको एक बार फिर से जो है ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। और हम लोग जो है अब नेक्स्ट ऑप्टिक्स में लेंस के टाइप इन सारे टॉपिक की तरफ प्रोसीड करते हैं। और ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे दोस्तों, तो ये लास्ट पोर्शन है। जैसे कि हमने अपने पिछले लेक्चर्स में, अगर आप लोग मेरे पिछले लेक्चर्स को या पिछले वीडियोस को नहीं देखे तो उसको एक बार आप देखें, उसके बाद का ही ये वीडियो है। इसमें मैं आपको लेंस और लेंस से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक जो है डिस्कस करूंगा। और जैसा कि मैंने पहले बोल रखा है कि लेंस से रिलेटेड जो है वो आपके 12th क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। डेफिनेटली है कि पिछले और ये आगे जितने सारे तुम्हारे वीडियोस मिलेंगे ये सब तुम्हारे बोर्ड या फिर जेईई मेंस के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक लास्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगा रिफ्रैक्शन से, जिसमें ये आपको हम टॉपिक वाइज कैटेगराइज कर दें कि बोर्ड एग्जाम के लिए आपका कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, जेईई मेंस के लिए आपके लिए कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है और नीट के लिए आपके कौन सा इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको लास्ट तक मेरे सारे वीडियोस को देखें और ये मेरे लिंक को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। आते हैं दोस्तों लेंस की तरफ बिना रुके हुए। तो देखो, जैसे कि हम लोग लेंस की बात करते हैं तो लेंस बोला जाता है कि एक ही तुम्हारा ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस से बॉन्डेड होता है, जिसमें कि एटलीस्ट एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो है वो कर्व होना चाहिए। मतलब लेंस तुम्हारे दो जो है वो रिफ्रैक्टिंग सरफेस से तुम्हारा बॉन्डेड होमोजेनियस मीडियम होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, जिसमें कि दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस में, चूंकि हमने देखा कि रिफ्रैक्टिंग सरफेस दो तरह के होते हैं, प्लेन और कर्व। कर्व में हम लोग को स्फेरिकल पढ़ना है, तो इन दो में कम से कम एक जो है वो हम लोग के कर्व के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, ये हमने डिफिनीशन आपको नोट्स में प्रोवाइड किए हुए हैं। अब बात आती है कि लेंस के टाइप। ठीक है दोस्तों, तो देखो ये लेंस हम लोग देखें तो लेंस दो तरह के होते हैं। एक होता है कॉन्वेक्स लेंस और नेक्स्ट होता है हम लोग का कॉनकेव लेंस। ठीक है दोस्तों, ये दो तरह के लेंस होते हैं। एक हमने बताया आपको कॉन्वेक्स लेंस और सेकंड जो हो गया हम लोग का वो कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव किस बेसिस पे? तो देखो लेंस में दो पोर्शन हम लोग कंपेयर करते हैं, एक सेंट्रल पोर्शन और एक उसकी एज। जैसे ये मान लो कि हम लोग का मार्कर हुआ, तो इसके ये मिड वाले पोर्शन को हम लोग सेंट्रल पोर्शन बोलेंगे और ये दोनों पार्ट को हम लोग एज बोलेंगे। तो अगर इस सेंट्रल पोर्शन जो है लेंस का अगर थिक है विथ रिस्पेक्ट टू एज, यानी यहाँ ज्यादा अगर वो थिक है, मोटा है इस एज के रिस्पेक्ट में, दोनों एज के रिस्पेक्ट में, देन दैट लेंस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। तब उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस। और अगर उल्टा हो जाए, ठीक है, एज पे ही थिक हो जाए और मिडिल पोर्शन में, सेंट्रल पोर्शन में ये थिन हो जाए, तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो इसके बेसिस पे देखोगे तो फर्दर जो है वो लेंस के कैटेगराइज किया गया है, लेंस को कैटेगराइज किया गया है। यानी ये कॉन्वेक्स लेंस भी देखोगे तो फिर हम लोग के 3 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। देखो ये 3 तरह का हम लोग का हो जाएगा कॉन्वेक्स। देखो एक ये हो गया, देखो ये फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, जैसे ये हम लोग एक्स वाई लेते हैं और यहाँ P1 P2 ले लिए, तो ये हम लोग का हो गया फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये हो गया सेकंड। ठीक है, तो इस तरह से देखो हर एक लेंस में दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होना है। और एक ये हो गया, देखो ये हो गया 3 तुम्हारे कॉन्वेक्स के। और फर्दर देखोगे तो 3 डिफरेंट टाइप्स जो है वो इस कॉनकेव लेंस के हो जाएंगे।
ठीक है, ये आपके तीन जो है, देखो ये हो गया ए बी सी, ये हो गया ए बी सी, यानी कॉन्वेक्स लेंस के 3 डिफरेंट टाइप्स, फिर कॉन्केव लेंस के भी 3 डिफरेंट टाइप। देखो इसका जो दोनों जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो कॉन्वेक्स शेप में है, इसलिए इसको हम लोग डबल कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। और मैं आपको बता दूं, सिंपली जो आपको लेंस हम लोग कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं तो उसका सेंस ये होता है डबल कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, देखो इसका एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस प्लेन है, देन इट इज आल्सो कॉल्ड प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। और देखो इसका एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस कॉन्केव से और दूसरा कॉन्वेक्स, एज पे थिन, सेंट्रल पोर्शन थिक, तो ये है तो हम लोग का किस ग्रुप का, कॉन्वेक्स का, क्योंकि देखो सेंट्रल पोर्शन इसका थिक है लेकिन एज पे देखो थिन है तो है कॉन्वेक्स का। लेकिन एक चूंकि इसका कॉन्केव शेप है तो इस लेंस का नाम हो जाएगा कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये 3 तरह के तुम्हारे कॉन्वेक्स लेंस। फिर यहां आते हैं कॉन्केव में, तो इसको हम लोग बोलेंगे डबल कॉन्केव लेंस। ठीक है, जो इसका दोनों तुम्हारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखो कैसा है, कॉन्केव से। अब देखो यहाँ उल्टा देख लो, यहाँ सेंट्रल पोर्शन क्या है इसका, थिन, इस देखो कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, थिक, डबल कॉन्केव लेंस। देखो इसका एक सरफेस कैसा है, प्लेन, तो ये हो जाएगा प्लेनो कॉन्केव लेंस। और देखो ये एक कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस। ओवरऑल ये 12th स्टैंडर्ड में जो है आपको 3 जो है वो कॉन्वेक्स के और 3 जो है वो कॉन्केव के, यानी ओवरऑल आपको कुल जो है वो तुम्हारा कितना है, 6 डिफरेंट टाइप्स के लेंसेज आपको मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब लेंस से रिलेटेड आपको 2 टर्म्स जानना है। ठीक है, लेंस से रिलेटेड जो है वो आपको 2 टर्म्स जानना है। पहला जो टर्म्स है, ठीक है, कि एक हम लोग का होता है ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर फर्स्ट टर्म्स। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, तो ऑप्टिकल सेंटर जो है, ठीक है, लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस का वो पॉइंट्स होता है जहां से लाइट रे विदाउट एनी डेविएशंस जो है वो पास होता है। अनडेविएटेड लाइट जो क्या होगा, पास होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। देखो अब जैसे हम लोग कोई एक लेंस लेते हैं, ठीक है, एक हम लोग कोई डबल कॉन्वेक्स लेंस लेते, सिंपली कॉन्वेक्स लेंस इसको बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ छोटे छोटे टर्म्स आएंगे, उस टर्म्स को हम लोग समझते हैं। देखो डबल कॉन्वेक्स लेंस, जैसे यहाँ पे एक ही हम लोग कॉन्वेक्स लेंस ले लिए, डेफिनेटली देखो आप देखोगे इसमें 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये हम लोग एक्स वाई ले लिए, ये एक्स देखो एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये दूसरा। अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर डेफिनेटली इधर होगा, तो ये हो गया हम लोग का C1, और इस सेकेंड वाले का देखो इधर आएगा, तो ये हो गया हम लोग का C2, और ये हो गया हम लोग का C1। इन दोनों को जब हम लोग एक लाइन से ज्वाइन करेंगे, दैट मींस C1 और C2 को, जो इसके एक्सिस ऑफ द लेंस पे क्या परपेंडिकुलर, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसको हम लोग दोनों को क्या कर दिए, ऐसे ज्वाइन कर दिए, ये हो गया लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब प्रिंस बोलता है ऑप्टिकल सेंटर के लिए, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर ओ के लिए, कि ऐसा पॉइंट्स प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां से लाइट बिना डेविएशंस के क्या होता हो, पास आउट होता हो, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। अब
देखो ठीक यहाँ पे ले लिए, देखो यही ऑप्टिकल सेंटर हो गया। देखो 2 पॉइंट आपको समझा रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर से रिलेटेड। द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस मे बी लाइज इनसाइड और आउटसाइड द लेंस। ये कोई जोड़े कि हर बार लेंस के इनसाइड ही लाइज करे, ठीक है, आउटसाइड द लेंस भी ये लाइज कर सकता है। ठीक, जैसे हम लोग डबल ये कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, ऐसे केस में चांसेस बना रहता है, थिन लेंस लेते हैं कि उसका ऑप्टिकल सेंटर जो है वो आउटसाइड द लेंस लाइज करता है। तो पहला पॉइंट समझ में आया कि ऑप्टिकल सेंटर मे बी लाइज आउटसाइड और इनसाइड द लेंस, यानी इनसाइड भी लाइज कर सकता है और आउटसाइड भी कहीं लाइज कर सकता है। दूसरा पॉइंट हमने क्या बताया कि लाइट रे एक्चुअली ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड पास आउट होता है। बट मैं आपको बता दूं अनडेविएटेड का मतलब क्या है, जो आपको स्ट्रेट दिखा रहा है वैसा नहीं है। देखो इसका सेंस ऐसा होता है कि जैसे तुम लाइट रे अगर इसके ऑप्टिकल सेंटर की तरफ आएगा, ठीक है, तो देखो यहां से ये ऐसे फिर डेविएट होकर ये स्ट्रेट हो जाएगा। डेविएट होता है लेकिन ये इतना डेविएशन होगा कि इस सरफेस से तो डेविएट होना ही है, यानी फर्स्ट एक्स इसको हम लोग P1 लेते हैं और इसको P2। इनसाइड द लेंस डेविएशन होता है, लेकिन ऐसा होगा कि फिर जब ये इमर्ज आउट होगा लेंस से तो अपने इनिशियल पाथ को ही फॉलो करके इमर्ज होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग लूज सेंस में इसको क्या बोल देते हैं कि लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से बिना डेविएशन के ही क्या होता है, पास आउट होता है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं सेकेंड फोकस। तो देखो लेंस में हम लोग के 2 फोकस होते हैं। लेंस में अगर देखेंगे तो हम लोग के 2 फोकस, एक फर्स्ट फोकस और एक जो हम लोग का क्या होता है, सेकेंड फोकस। जैसे देखो ये हम लोग डबल कॉन्वेक्स लेंस ले लिए, ठीक है, एक और यहाँ पे हम लोग डबल कॉन्वेक्स लेंस ले लिए, ठीक है दोस्तों। तो देखो अगर लाइट रे इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इस पे इंसिडेंट कराएंगे, देखो आफ्टर रिफ्रैक्शन जिस पॉइंट से ये पास होगा दैट इज कॉल्ड सेकंड प्रिंसिपल फोकस, यानी इसको हम लोग F2 बोलेंगे। और ऑप्टिकल सेंटर से जो इसका डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ, ठीक है। और जिस पॉइंट से ये पास होकर प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से पास होकर लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस बिकम्स अगर पैरेलल हो जाता है दैट इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट फोकस। और इसका जो ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस होगा इसको हम लोग बोलेंगे अल्सो फोकल लेंथ। मैं आपको बता दूं कि दोनों इक्वल होते हैं। अगर ये आपका हम लोग दिखा लेंगे आगे लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ेंगे लोग, तो उसमें हम लोग ये चीज को ऑब्जर्व भी कर लेंगे कि या तो ये आपका F1 का ऑप्टिकल सेंटर से ये डिस्टेंस मेजर करो या फिर F2 का ऑप्टिकल सेंटर से आप डिस्टेंस मेजर करो, दोनों ही हम लोग क्या आएंगे, इक्वल। दूसरा एक कंडीशन होता है, देखो सेकेंड कंडीशन, जैसे हम लोग किसके केस में ले लें, तो ये तो हम लोग देखे कॉन्वेक्स लेंस के केस में, ठीक है। कॉन्केव के केस में अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो ये इंटरचेंज कर जाता है। देखो ये हम लोग का कॉन्केव लेंस हो गया, ठीक है, ये भी एक हम लोग ले लिए डबल कॉन्केव लेंस, ठीक है। देखो इस पे हम लोग पैरेलल इंसिडेंट करेंगे, आफ्टर रिफ्लेक्शन द लाइट रे विल डाइवर्ज एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेकंड प्रिंसिपल फोकस। एंड देखो ये हुआ F2, ये हो जाएगा F1, यानी जिस पॉइंट की तरफ आते ही तुमको अपीयर हो, ठीक है, जिससे कि रिफ्रैक्शंस के बाद वो लाइट रे बिकम्स पैरेलल हो जाए प्रिंसिपल एक्सिस के, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल। देखो दोनों लेंस में
जिधर F2 होता है सेकंड प्रिंसिपल फोकस होता है, उधर इसका देखोगे कॉनकेव का F1 हो जाएगा, देख रहे हो। तो ये आपके प्रिंसिपल फोकस हो गए। नेक्स्ट जो 12th स्टैंडर्ड में ऑप्टिक्स में, ये आप मान के चलो कि 90% चांसेस जो है वो पहला तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चन आने का बनता है, वो है लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, हम लोग का क्या है, लेंस मेकर फॉर्मूला। जैसे हम लोग बहुत तुम्हारे डिफरेंट पावर के स्पेक्टिकल्स यूज करते हैं, ठीक है। तो पावर का मतलब हुआ कि डिफरेंट तुम्हारे फोकल लेंथ का लेंस। तो एक गिवन मटेरियल से डिजायर फोकल लेंथ, ठीक है, कि जो लेंस हम लोग फॉर्म करते हैं उसके लिए जो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड लेंस मेकर फॉर्मूला। जैसे पूछता है कि इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया, तो देखो लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला जो है वो करता है क्या है, तो लेंस के फोकल लेंथ, उसके मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और चूंकि उसमें दो रेडियस, उसमें दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होंगे, तो इनके रेडियाई ऑफ कर्वेचर, इसके बीच के ये रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करता है। ठीक है, तो हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला में, तो देखो बोलेंगे कि द इक्वेशन और एक्सप्रेशन विच गिव द रिलेशंस बिटवीन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, refractive index of the lens material and radii of curvatures of refracting surfaces of the lens is called lens maker formula। इसका और ये होता कितना है, तो चलो देखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे हमने अपने टॉपिक ले लिया लेंस मेकर फॉर्मूला, कोई लेंस मेकर इक्वेशन भी बोला जाता है, लेंस सिंपली लेंस इक्वेशन भी। तो ये हमने क्या बोला कि फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस मटेरियल और रेडियाई ऑफ कर्वेचर, इसके जो बीच का एक्सप्रेशन है और इक्वेशन है, इसी को हम लोग बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1 क्या हो जाएगा r2, इसी को हम लोग बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। क्योंकि देखो जो भी लेंस बनाने वाले होते हैं, ठीक है, वो इसी एक्सप्रेशंस का यूज करके और डिजायर फोकल लेंथ के लेंस का फॉर्मेशन करते हैं। जो देखो तुमको लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता आ जाए, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना रखोगे तो पर्टिकुलर तुमको डिजायर फोकल लेंथ मिले। ठीक है, तो इसके यूज करके जो भी तुमको जितना रिक्वायरमेंट है, as per requirement focal length we make the lenses, so it is called lens maker formula। अब इसका डेरिवेशन आपके 12th क्लास के लिए, जैसे आप क्लास 10th में थेल्स थ्योरम है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक इसी तरह क्लास 12th में ऑप्टिक्स में देखा जाए तो ये जो है एक इंपॉर्टेंट तुम्हारा टॉपिक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो 1 मिनट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से जो है वो हम लोग ऐसे इक्वेशन का डेरिवेशन हम लोग को जानना है, इस एक्सप्रेशन को डिराइव करना है। तो चलते हम लोग डबल कॉन्वेक्स लेंस यूज करके और लेंस मेकर फॉर्मूला का डेरिवेशन करते हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखो एक हम लोग ये देखो ये x y p1 p2, ये हम लोग एक लेंस ले लिए और इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 ले लिए और इसको एक मीडियम में हम लोग प्लेस्ड किए हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है म्यू1। ठीक है, देखो अब इस लेंस में दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस xp1y, सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस xp2y। ठीक है, यहाँ पे हमने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को रख दिया, एक लाइट हम लोग अलोंग द
प्रिंसिपल एक्सिस ले लिए जो कि अनडेविएटेड फॉर्म में इस लाइट लेंस से क्या होता है, रिफ्रैक्ट होता है। अब इसके बाद सेकेंड हम लोग एक लाइट देखो यहाँ पे लेते हैं इंक्लाइन मैनर में, ठीक है। अब ये फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस से पहले हम लोग का क्या होगा, रिफ्रैक्ट होगा, ठीक है। तो मान लो कि अभी देखो जैसे इस पूरे लेंस से अगर रिफ्रैक्शंस पढ़ना है तो हमने पिछले क्लास में भी आपको बताया था कि इस लेंस का रिफ्रैक्शंस मतलब कि लेंस में इन्वॉल्व दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस से लाइट का रिफ्रैक्शन, यानी ओवरऑल जो लेंस से रिफ्रैक्शन होगा वो इस दो तुम्हारे रिफ्रैक्टिंग सरफेस का इंडिविजुअल जो रिफ्रैक्शन होगा उसका रिजल्टेंट होगा। मतलब पूरे लेंस से रिफ्रैक्शन से स्टडीज करना है तो आप ये काम करो, इसमें दो तुम्हारे रिफ्रैक्टिंग सरफेस है XP1Y एंड XP2Y। तो पहले तुम ये स्टडीज कर लो XP1Y से लाइट का रिफ्रैक्शन, सेकंड तुम ये स्टडीज कर लो XP2Y से लाइट का रिफ्रैक्शन, ठीक है। और इसके बाद इसका इन दोनों से जो इंडिविजुअल आप लाइट का रिफ्रैक्शन से स्टडीज किए हो इसका रिजल्टेंट, इसका सम जो है वो ओवरऑल तुम्हारे लेंस से लाइट का रिफ्रैक्शन होगा। तो जब तुम XP1Y यानी फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस से लाइट का रिफ्रैक्शन पढ़ोगे, ठीक है, तो उस समय ये मान के चलो कि XP2Y इज द एब्सेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो लाइट का रिफ्रैक्शन होगा तो मान लेते हैं कि हम लोग का XP2Y जो है वो एब्सेंट है, तो मान लो कि यहाँ पे आता तो ये इमेज जो ओ का कहाँ बनता है, आई पे। बट यहाँ देखो कि ये जो है XP2Y है तो फिर यहाँ ऑल्सो लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। फिर और भी डाइवर्स करके और फाइनल इमेज कहाँ फॉर्म होगा, आई पे। देखो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मतलब जब हम लोग को XP1Y से लाइट का रिफ्लेक्शन का स्टडीज करेंगे तो ये एज्यूम करके चलेंगे कि XP2Y जो है वो क्या है, एब्सेंट है। और फिर जब हम लोग XP2Y से लाइट का रिफ्लेक्शन का पढ़ेंगे तो हम लोग ये एज्यूम करके चलेंगे कि XP1Y जो है वो क्या है, एब्सेंट है, ठीक है। यानी एक का जब स्टडीज करेंगे तो दूसरे को हम लोग एब्सेंट मान के स्टडीज करते हैं और इंडिविजुअल दोनों के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों हम लोग को देखो एक कॉन्केव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, सॉरी कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, दूसरा भी देखो हम लोग कॉन्वेक्स। तो बस तुमको कॉन्वेक्स दोनों है, पिछले लेक्चर में हमने कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस से लाइट का रिफ्रैक्शंस का स्टडीज किया है, वहां पे बस आपको क्या करना है, सिंपली जो है अप्लाई कर देना है, ठीक है। देखो डिटेल्स हमने आपको ऑलरेडी नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं, उस नोट्स को एक बार पढ़िएगा। हम लोग केवल डेरिवेशन यहाँ पे समझेंगे। हम लोग यही लिए सिचुएशंस में कि कंसिडर एक्स वाई बे ए थीन डबल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 is placed inside the medium of refractive index μ1 such that μ2 greater than μ1. That means the lens is placed inside the rear medium and a point object O is placed on the principal axis of the lens, and after refraction through the lens its final image is formed at I. But in such ways during the image formation the I dash be the intermediate image, ये एक इंटरमीडिएट इमेज का वर्क करता है। मतलब ये फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस XP1Y के लिए इमेज है। तो हमने क्या बताया कि जब भी अगर कोई भी सिस्टम हो, लेंस का हो, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस का हो या मिरर का हो, अगर उसमें मोर देन वन कंपोनेंट्स है तो एक जो इमेज फॉर्म करेगा वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट की तरफ बिहेव करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि XP1Y के थ्रू जो ये इमेज बना I डैश वो XP2Y के लिए ऑब्जेक्ट, और फिर इसका I डैश का XP2Y के थ्रू फाइनल इमेज कहाँ फॉर्म होता है, I पे। तो हम लोग को इंडिविजुअल स्टडीज कर लेना है। तो पहले क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्शन एट XP1Y। तो इसमें हम लिखेंगे ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन through the refracting surface XP1Y we assume that the second refracting surface XP2Y is absent, and in such case O be the object, point object whose image is formed at I dash by the refracting surface XP1Y। तो देखो इस डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इसको हम लोग क्या जूम कर लिए U, ठीक है। और ये इंटरमीडिएट इमेज है इसलिए इसको हम लोग V डैश, और ये जो है वो फाइनल इमेज है इसलिए इसको हम लोग क्या जूम कर लिए V
बोलो पुट आउट। और ये देखो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, तो ये मान लिया हम लोग का C1, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, ये C2। इस डिस्टेंस को हम लोग क्या लेंगे, R2, ठीक है, और फिर इस डिस्टेंस को हम ले लेंगे R1। बस हो गया। अब फर्स्ट के लिए हमने बोला तो आप लिख सकते हो, ठीक है। और तब अब देखो ये हो गया हम लोग का कॉन्वेक्स। देखो ऑब्जेक्ट कहाँ है, रेयर, और इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, डेंसर में। तो रेयर टू डेंसर, जैसा कि हमने पिछले क्लास में आपको बताया था। तो इस रेयर ऑब्जेक्ट किसमें है, μ1 वाले में है, तो यूज करोगे तो μ1 बाई यू प्लस देखो μ2 बाई v डैश। इसके लिए ये इमेज है इंटरमीडिएट इमेज। देखो हमने क्या बोला है, दो इमेज है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये इमेज आई डैश फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस xp1y के लिए, और यही इमेज सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस xp2y के लिए ऑब्जेक्ट की तरफ बिहेव करेगा, ठीक है। और फिर इस आई डैश का सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस xp2y के थ्रू आई पे इमेज फॉर्म होगा। बट अभी हमको बोले कि फर्स्ट xp1y के लिए देखना है, तो xp1y के लिए o ऑब्जेक्ट हो गया और आई डैश क्या हो गया, इमेज। देन ये हम लोग क्या है, माइनस μ1 बाई यू प्लस μ2 बाई वी इक्वल टू, देखो ये हो जाएगा 1 बाई R1। और क्या बताते हैं, इन दोनों को साइन के साथ ऐड करने के लिए, तो μ2 माइनस μ1, और इसको इक्वेशन फर्स्ट। ये हो गया आपका, जैसे हमने बोला कि पूरे लेंस से आपको लाइट का रिफ्लेक्शंस का स्टडीज करना है, तो इंडिविजुअल आप रिफ्रैक्टिंग सरफेस से स्टडीज कर लीजिए। तो xp1y से या फिर xp2y से हम लोग स्टडीज कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट से जो हम लोग लाइट का रिफ्लेक्शन लिखे, अब हम लोग क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्शन एट xp2y, ठीक है। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग ये लिखेंगे कि ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन थ्रू द refracting surface xp2y, we assume that the first refracting surface xp1y is absent and the image formed by the xp1y, that means I dash, is behave as the object for the second refracting surface xp2y। यानी जो ये xp1y के थ्रू जो इमेज फॉर्म होगा I डैश, वो इस सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस xp2y के लिए ऑब्जेक्ट की तरफ बिहेव करेगा, और xp2y के थ्रू I डैश का फाइनल इमेज जो है वो कहाँ फॉर्म होगा, बोलो I पे। तो अब इसके लिए अप्लाई करेंगे, तो देखो ये किस मीडियम में है, डेंसर में है, ठीक है। तो अब डेंसर टू क्या है, रेयर, यहाँ क्या लिखेंगे, μ2 बाई v डैश माइनस, ठीक है। और इसके बाद रेयर में इमेज, तो μ1 बाई v इक्वल टू 1 बाई सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है R2 इंटू μ1 माइनस μ2, ठीक है। अब देखो इन दोनों, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस μ2 बाई v डैश प्लस μ1 बाई v इक्वल टू माइनस 1 बाई R2, ये हो जाएगा μ1 माइनस μ2, और इसको इक्वेशन सेकेंड। देखो यहां तक समझ में आ गया, तो आपको समझो कि लेंस मेकर फॉर्मूला आपका समझ में आ जाएगा, डेरिवेशन। दूसरा एक चीज कि आप 5 मार्क्स जो है ऑप्टिक्स से, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस में आप समझिए कि 80% श्योर रहेगा कि ये क्वेश्चन ये डेरिवेशंस आपके बोर्ड एग्जाम में आते ही हैं। तो ये समझिए कि इस क्लास का बेनिफिट है कि 80% आप श्योर हो गया 5 मार्क्स के लिए। अब इंडिविजुअल ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस से आपका लाइट का रिफ्लेक्शन हो गया, और पूरे लेंस से रिफ्लेक्शन, तो इंडिविजुअल का सम, तो दोनों इक्वेशंस को हम लोग ऐड कर देंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि एडिंग द इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, ठीक है। देखो ऐड करोगे तो μ2 बाई v डैश प्लस μ2 बाई v डैश माइनस कैंसिल, तो आपका बच जाएगा माइनस μ1 बाई u प्लस, देखो ये μ1 बाई v, ये हो जाएगा μ1 बाई v इक्वल टू, देखो μ2 माइनस μ1, μ2 माइनस μ1, तो यहाँ से ऐसे फॉर्मूला लेंगे, μ2 माइनस μ1 इंटू, देखो 1 बाई R1 पॉजिटिव, 1 बाई कितना आ जाएगा R1 माइनस 1 बाई क्या आ जाएगा R2, ठीक है दोस्तों।
अब आप यहां से देखो माइनस, एक काम करते हैं, आप म्यू1 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या बचेगा, -1/u प्लस 1/v इक्वल टू μ2/μ1 -1 हो जाएगा, ठीक है। और इंटू 1/r1 माइनस 1 क्या हो जाएगा r2, ठीक है। अब आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए यहां से, देखो हमने यहाँ पे हम लोग का है -1/u प्लस 1/v इक्वल टू μ2, यहाँ लिख देते हैं स्टेप और μ2/μ1 -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब लिखते हैं कि यह μ2/μ1 इक्वल टू म्यू हम लोग एज्यूम कर लिए और डिफाइन कर लिए। अभी देखो μ2 क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस मटेरियल एंड μ1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। ये देखो 12th क्लास में न्यूमेरिकल्स या कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स 12th क्या बहुत सारे एग्जाम में ये बहुत बड़ा फैक्टर्स है, ये आगे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान में रखिए कि म्यू जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस मटेरियल विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, सराउंडिंग है। देन जब हम लोग कितना आ जाएगा बताओ, -1/u प्लस 1/v इक्वल टू μ-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब लिखते हैं कि इफ u इक्वल टू इंफिनिटी, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इंफिनिटी पे हो, इमेज फोकस पे। अब दो तरह से, यहाँ के बाद दो तरह, देखो आप आगे लेंस फॉर्मूला पढ़ोगे तो -1/u प्लस 1/v इक्वल टू आप क्या बोलते हो 1/f, दैट मीन्स इसके प्लेस पे 1/f लिख सकते हो, या इस वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर दो तो भी आपका आ जाएगा। देन 1/f इक्वल टू μ-1 इंटू 1/r1 माइनस 1 क्या आ जाएगा r2, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड लेंस मेकर फॉर्मूला। ये हम लोग का क्या हो गया, रिक्वायर्ड जो है वो लेंस मेकर फॉर्मूला हो गया। देखो जैसे अभी हमने आपको फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, सेकंड प्रिंसिपल फोकस बताया और उसके करस्पॉन्डिंग फोकल लेंथ भी हमने आपको कैलकुलेट किया है। तो हमने उसमें बताया कि दोनों, या तो आप f1 का ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस निकालो या f2 का, दोनों सेम आएगा। क्यों, तो सोचो मान लो तुम f1 कैलकुलेट करो तो लेंस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही रहेगा और दोनों में रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम रहेंगे। तो ये f1 और f2 के लिए तीनों फैक्टर्स म्यू, r1, r2, कोई पर्टिकुलर जब आप लेंथ का सिलेक्शन कर लेते हैं, कोई भी एक लेंस ले लेते हैं इवन, तो डेफिनेटली म्यू, r1, r2 ये तीनों आपके क्या रहते हैं, कांस्टेंट। इसीलिए या तो आप फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ ले या फिर आप सेकंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ ले, आपका तीनों क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो ये हम लोग का डेरिवेशन रहा लेंस मेकर फॉर्मूला का। और हम आपको बता दें कि या तो लॉन्ग क्वेश्चन में डेरिवेशंस पूछेगा या फिर इससे शॉर्ट क्वेश्चन। तो शॉर्ट में, और आप इवन ये भी आपको बता देते हैं कि आप प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बैंक जब उठाएंगे बोर्ड का तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि 50%, अगर 100 क्वेश्चन पूछा गया तो 50 क्वेश्चन तुम्हारे केवल एक सिंगल टॉपिक से है। तो अभी हमने बस इसके सिंपल डेरिवेशंस को बताया। अब नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक की तरफ चलेंगे, यानी नेक्स्ट हम अपने लेक्चर में हम आपको ये बताएंगे कि एक कैसे कैसे चेंज हो सकता है। तो देखो एक को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस मटेरियल विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग r1 r2। अगर ये तीनों में से कोई भी चेंज करता है तो लेंस का फोकल लेंथ क्या कर जाएगा, चेंज करेगा। यानी अगर आप लेंस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करते हो तो भी फोकल लेंथ चेंज करेगा, r1 r2 चेंज करते हो तो भी फोकल लेंथ चेंज करेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, पहले आपका जो टॉपिक है उस पर फिर हम आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में लेंस मेकर फॉर्मूला से रिलेटेड कि हम लोग प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेंगे, उस प्रॉब्लम में ही आपको ट्रिक समझाएंगे सब, ठीक है।
देखो नेक्स्ट, जैसे हम लोग मिरर्स के थ्रू इमेज फॉर्मेशन पढ़े थे, रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन, वैसे ही हम लोग को लेंस के केस में भी इमेज फॉर्मेशन के लिए रूल्स जानना है, एकदम सिंपल। दैट मीन्स हम लोग का टॉपिक है रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन थ्रू द लेंस। ठीक है, 3 डिफरेंट रूल्स हैं। ठीक है, पहला रूल्स क्या बोलते हैं, द लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस after refraction through the lens pass or appear to diverge from the second principal focus of the lens। देखो यानी हम लोग ये डबल कॉन्वेक्स लेंस ले लें, एक लाइट रे देखो हम लोग पैरेलल ले लिए, या फिर यहाँ पे हम लोग ये कॉन्केव लेंस ले लिए, ये एक लाइट हम लोग पैरेलल ले लिए। आफ्टर रिफ्रैक्शन पास थ्रू द सेकंड प्रिंसिपल फोकस, और एपियर टू डाइवर्ज हमेशा हम किसके सेंस में बोलेंगे, कॉन्केव लेंस। देखो ये हो गया आपका फर्स्ट। ऐसे आप फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, सेकंड प्रिंसिपल फोकस के प्लेस पे अब आप बोल सकते हो सिंपली फोकस। ठीक है, ये फर्स्ट रूल्स हुआ, हमने ऑलरेडी इस टॉपिक को आपको लिख दिया हुआ है आपके नोट्स पे। ठीक है, अब केवल आपको यहाँ पे समझना होता है। तो ये पहला रूल्स हुआ, दैट मीन्स द लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस पास और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द सेकंड प्रिंसिपल फोकस। सेकंड क्या बोलता है कि देखो सेकेंड ये बोलता है अगर लाइट रे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस से पास आउट होता है लेंस के केस में, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो ये हो जाएगा F1, यानी अगर फोकस से पास आउट होता है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, एंड द लाइट रे which appear to come out toward the first principal focus of the concave lens after reflection it becomes parallel to the principal axis। और थर्ड सबसे इजी है कि अगर लाइट रे लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट होता है तो ये बिना किसी डेविएशंस के रिफ्रैक्ट होगा। ठीक है, यहाँ भी हम लोग ले लेंगे ये कॉन्केव लेंस के केस में। देखो अब ये आपके 3 रूल्स हैं। ठीक है, तो जैसे हमने मिरर के केस में आपको होमवर्क में दिए थे, इसी तरह यहाँ पे भी आपको करना क्या है कि लेंस लेना है और लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस पे ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पोजीशंस के लिए आपको रे डायग्राम बनाना है, इमेज बनाना है। इमेज बना के एक तो क्या आपको रे डायग्राम भी बनाना होगा। तो हमने क्या बताया, जैसे वहां मिरर में समझाया था कि इन 3, इसी तरह यहाँ लेंस में 3 में से कोई भी 2 तुम रूल्स यूज करके और ऑब्जेक्ट के किसी पर्टिकुलर पोजीशंस के लिए आप इमेज फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो रे डायग्राम बने, हमको लगता है कि ये आपको 10th क्लास में मिला होगा। ठीक है, तो एक डिफरेंसेस है मिरर से, जैसे वहां पे मिरर में एक पॉइंट हम जैसे एक लेंस लेते हैं, डबल कॉन्वेक्स लेंस ले लिए सिंपल। तो सोचो डबल कॉन्वेक्स लेंस में देखोगे नहीं, यहाँ ये जैसे हम लोग का हो गया डबल कॉन्वेक्स लेंस, तो इस डबल कॉन्वेक्स लेंस पे देखोगे तो ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया एक फोकस और ये भी हो गया फोकस। ठीक है, और इस फोकस का जो डिस्टेंस होगा ऑप्टिकल सेंटर से फोकल है, तो वहां पे फोकस के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या होता था मिरर में, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बट यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर ना होके उसी पॉइंट्स को हम लोग 2f से डिनोट करते थे, ये 2f और यहाँ हो गया 2f। तो आपको क्या करना है, पहला रे डायग्राम बनाएंगे। देखो फर्स्ट केस का ए में कि व्हेन ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी पे हो, बी में हम लोग बनाएंगे व्हेन जो ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी और 2f के बीच में हो। सी केस के लिए हम लोग बनाएंगे कि व्हेन द ऑब्जेक्ट एट 2f पे हो। डी केस के लिए हम लोग बनाएंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट
लाइज बिटवीन 2f एंड f, 2f और f के बीच में हो। ई केस में u इक्वल टू f, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ हो, फोकस पे हो। और f में हम लोग u इक्वल टू, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेस देन f। इतने सारे केस का आपको रे डायग्राम बनाना है और रे डायग्राम बना करके आपको रे डायग्राम के बेसिस पे ऑब्जर्व करना है कि इमेज का पोजीशन कहाँ है, किस तरह का इमेज है, ठीक है, नेचर देखना है, साइज देखना है। और इन तमाम ऐसे छोटे छोटे पॉइंट जो कि आप मिरर में ऑब्जर्व किए थे, इन दोनों लेंस में आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। इसके किसी भी केस में आपको प्रॉब्लम अगर होता है देन आप मेरे कमेंट बॉक्स में इस प्रॉब्लम्स को आप शेयर करिए। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में उस प्रॉब्लम्स को या फिर लाइव क्लास में आप जो भी केस पूछना चाहते हैं वो हमसे पूछ के अपने प्रॉब्लम्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अभी बेसिक में ही हम लोग का एक क्लास और बचा हुआ है, ठीक है, जिसमें कि हम लोग लेंस फार्मूला, मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ये हम लोग का बेसिक एक क्लास बचा है। इसके बाद अभी बहुत सारे तुमको क्लास मतलब मिलेंगे टॉपिक जो कि आपको जेईई मेन या फिर आपके बोर्ड एग्जाम या ये बोलो कि तुम लेंस और लेंस से रिलेटेड आप न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हो, इन सब का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस वर्क को कंप्लीट करके और जो भी हम नेक्स्ट इस सीरीज में वीडियो अपलोड करेंगे उसको आप देखेंगे और देख के आगे आप अपने वर्क को कंप्लीट करेंगे। थैंक्स।